झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। आज पहले दिन ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी सत्ता पक्ष को घेरने की योजना पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि सदन में कार्यवाही शुरुआत से पहले ही सदन के बाहर विधानसभा परिसर में बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष कांग्रेस सांसद अध्यक्ष धीरज साहू के आवास से करीब 400 करोड़ रुपए मिलने का मुद्दा उठाता नजर आया। जहां एक तरफ बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि सदन के अंदर धीरज साहू से लेकर युवाओं का मुद्दा जरूर बीजेपी उठाएगी। नहीं, देखिए, अब विपक्ष को एक धागे में पिरो करके चलाने का समय है। हम लोगों के पास नेता प्रतिपक्ष के चलते सदन के अंदर बहुत सारी परेशानियां होती थी, वो दूर हुई हैं और पूरे यूनिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर, हर मुद्दे पर सरकार को घेरेगी, लड़ेगी और उसका जवाब चाहेगी। देखिए, युवा के साथ दो तरह की समस्या है। एक तो वो युवा जो अनुबंध पर काम कर रहे हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हो, पारा मेडिकल हो, पारा पुलिस हो, अनुबंध कर्मी कोई भी हो, उनके साथ जो ये सरकार अन्याय कर रही है, उनको अनुबंध को रेगुलराइज नहीं करके उनके साथ जो शोषण कर रही है, वो एक विषय है। दूसरा है पिछले 4 साल से जेएसएससी का और जेपीएससी का एग्जाम नहीं होना, एग्जाम कंडक्ट करा करके एग्जाम को रद्द कर देना, लाखों युवा तैयारी करते हैं, उनके परीक्षा में नहीं बैठने देना, शामिल नहीं होने देना। तो ये दोनों तरह का मार जो युवाओं पर है, जो अनुबंध कर्मी है उनका भी विषय हम लोग उठाएंगे और जो एग्जाम नहीं हो रहा है इसका भी विषय हम लोग उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 500 करोड़ रुपया तो आज पूरे देश नहीं, आज के डेट में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा जाए कि सबसे बड़ा दुनिया का विषय क्या है, तो बोलेंगे झारखंड में 500 करोड़ रुपया पकड़ा जाना। वहीं दूसरी ओर इरफान अंसारी ने कहा कि धीरज साहू के साथ पूरी कांग्रेस की पार्टी है, वह गरीबों के मसीहा हैं। ये बात तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके हिसाब तो इनकम टैक्स पूछेगा हमसे, क्या बोलेगा? बीजेपी वाला पूछेगा हमसे। बीजेपी वाला क्या बहुत पाक साफ है क्या? अभी गुजरात में आप देख लीजिएगा 10-10 हजार करोड़ पकड़ा गया, क्यों नहीं हिसाब लिया आप लोगों ने? कोई बोला क्या? बेवजह बदनाम करते हैं। और सुन लीजिए, हम लोग खड़े हैं धीरज साहू जी के साथ। वो कांग्रेस के एमपी हैं, वो मददगार है, सबको एक एक लोग रो रहा है। आप लोहरदगा गए हैं, हजारों लोग वहाँ रो रहा है, वहाँ हजारों लोग वहाँ रो रहा है। जब हमारा देश कंगाली के कगार पर था, जब अंग्रेजों ने लूट लिया देश को, उस समय वो परिवार खड़ा हुआ और आप बात करते हैं, क्या बात करते हैं? बेवजह इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है बातों को डाइवर्ट करना। और आइए ना, हम तो कहेंगे बीजेपी के एक एक प्रश्नों का जवाब इरफान अंसारी देगा। आइए सदन पर। वहीं दीपिका पांडे ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए से बने संसद भवन की सुरक्षा केंद्र सरकार नहीं कर पा रही। यह एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी इसे छोड़कर बेवजह के मुद्दों पर हंगामा कर रही है। सरकार तो अपना काम यहाँ सदन में करवा लेगी। भाजपा के लोगों को, अपने विधायकों को कुछ अपनी बातों को रखने का मौका देना है या हंगामे की भेंट सदन को करना है, उन्हें तय करना है। जबकि अभी देश में सबसे गंभीर बात यह है कि लोकसभा में लोग इतना बड़ा 20,000 करोड़ से बनाया गया ये नया सदन, और उस सदन में लोग ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, तो देश की सुरक्षा कहाँ है, उस पर भाजपा पहले जवाब दे। वहीं कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा कि वर्षों से उनका व्यवसाय चलता आ रहा है, उनका कारोबार करोड़ों का है। बीजेपी का आरोप कितना उचित है, यह जनता जानती है। आज की डेट में धीरज साहू जी का व्यवसाय कम से कम 10,000 करोड़ का है और उनके परिवार सब एक ही घर में एक ही जगह पे रहते हैं। और ये आज के व्यवसाय नहीं है, 1949 से उनका परिवार जो है वो एक स्टेट परिवार माना गया, रॉयल स्टेट परिवार माना गया, और उनके परिवार का व्यवसाय बहुत दिनों से चले जा रहा है। आज 30 से 35 साल तक से उनके पास उड़ीसा के शराबों का ठेका है, देसी शराबों का ठेका है, छत्तीसगढ़ में व्यवसाय है, और पर डे का कैश कलेक्शन जो है 25 से 30 करोड़ रुपए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के पास रेड कंडक्ट होना उनको अभियुक्त माना जाता है। अगर इनकम टैक्स आगे जाके ये बता पाए कि ये रेड जो कंडक्ट हुआ है वो धीरज साहू का लीगल पैसा है या इलीगल पैसा है, तो आप क्या, मैं भी धीरज साहू जी के विरोध में खड़ा रहूँगा। लेकिन पहले आप अंबानी जी के घर में रेड मारिएगा तो इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, अदानी जी के घर में रेड मारिएगा तो इससे ज़्यादा कैश पैसा मिलेगा। धीरज साहू जी के यहाँ रेड मारने से ये कैश, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनका पूरा टर्नओवर जो है वो 10,000 करोड़ का है। और धीरज साहू जी भी एक बड़े व्यवसायी हैं। वो कांग्रेस में है इसलिए उनके यहाँ रेड पड़ गया, वो बीजेपी में रहते। जो बीजेपी में इतने नेता जो ज्वाइन किए हैं, इतने बड़े बड़े रेड कंडक्ट होने के बाद जो ज्वाइन किए, जिनके ऊपर 5G का घोटाला, जिनके ऊपर व्यापन घोटाला, जिसके ऊपर आपको हेल्थ घोटाला, उन लोग बीजेपी में जाके ठीक हो गए। उनके ऊपर अब इनकम टैक्स क्यों नहीं अपना अप्रेंशियल रिपोर्ट दे रहा है? उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? मैं बोल रहा हूँ ना कि जिस दिन इनकम टैक्स का रिपोर्ट आ जाएगा और इनकम टैक्स ये बता पाएगी कि धीरज साहू जी का ये पैसा ऑथराइज है या अनऑथराइज है,
निश्चित तौर पर उस दिन हम लोग उनके ऊपर टिप्पणी करें। मीडिया ट्रायल और पॉलिटिकल ट्रायल से कोई आदमी अभियुक्त नहीं हो जाता है। आज बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी का पैसा है, तो जो लोग जिनके यहाँ इतना रेट पड़ा कांग्रेस में रहते हुए वो बीजेपी में गए हैं, तो क्या वो पैसा आज मोदी जी का हो गया है? न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।